कोरोना को लेकर यूपी में मचा हाहाकार। सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। योगी ने तुरंत कर दी टीम 9 गठित। यूपी से करेगी कोरोना का खात्मा। यूपी में जारी हुई नई गाइडलाइन, हुआ बड़ा फैसला। एक संक्रमित मिला तो 50 लोगों का होगा टेस्ट। 5 नियमों को करना होगा फॉलो। अगर आपने किए लापरवाही तो प्रशासन कर देगा आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई। जी हाँ, देश में एक बार फिर से हाहाकार मच गया है। पूरा देश एक बार फिर से डर से थर्रा गया है। एक बार फिर से साल 2020 वाला खौफ लोगों के जहन में उतर गया है। सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने देश में वापसी की है और लोगों की सांसें रुक गई हैं। इसको लेकर सभी राज्यों की सरकारें और केंद्र की मोदी सरकार ने हाई लेवल अलर्ट जारी कर दिया है और बड़ी बैठक के साथ में नई गाइडलाइन जारी की है। इन सभी गाइडलाइंस को आज से और अभी से फॉलो करना जरूरी है, वरना आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं आप भी जानते होंगे कि पूरे देश में कोरोना के सबसे बुरे दौर में यूपी की योगी सरकार ने जिस अंदाज में प्रदेश में कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया था और प्रदेश को जिस तरीके से सुविधा मुहैया कराई थी, उसकी तारीफ पूरे देश में हुई थी। जिस तरीके से यूपी से कोरोना को सरकार ने खत्म किया था, एक बार फिर से अपने उसी गाइडलाइन के जरिए और सख्त नियमों के आदेश के साथ योगी सरकार ने यूपी में कुछ देर पहले ही बैठक की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश वासियों से अपील की है कि वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि जिस तरीके से हमने कोरोना के सबसे खतरनाक समय में प्रदेश में इसे कंट्रोल किया था, ऐसा ही कुछ इस बार भी प्रदेश की जनता हमारा साथ निभाए। तो चलिए अब आप भी जान लीजिए कि यूपी की योगी सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अपनी हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोरोना पर सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। चीन में फैल रहे कोरोना से पूरी दुनिया सहम गई है। इसको लेकर यूपी सरकार भी अलर्ट में है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने आदेश दिया कि एक पॉजिटिव केस आने पर कॉन्टैक्ट में आए कम से कम 50 लोगों की जांच की जाए। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज बढ़ाई जाए। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त किए जाए। सीएम ने कहा कि नए वेरिएंट पर सरकार नजर रखे हुए है। एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन सहित अन्य कोविड प्रभावित देशों से लौटने वाले लोगों की जांच की जाए। वहीं योगी ने इस मीटिंग में 5 बड़ी बातें कही। नंबर 1, सभी लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। नंबर 2, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 3, टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाया जाए। नंबर 4, नए वेरिएंट एयरपोर्ट की जांच हाई लेवल लैब से होगी। नंबर 5, रेलवे स्टेशन पर सैंपलिंग शुरू की जाए। वहीं पिछली बार जब कोरोना आया था तो पूरे देश में पीएम मोदी के मंत्र जहां बीमार वहीं उपचार का काम हुआ था, जिसमें ग्राम प्रधान, एएनएम, आशा बहन, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का सहयोग मिला था और कोविड के खिलाफ अब तक की लड़ाई में इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर योगी ने पीएम मोदी के इस मंत्र को एक बार फिर से हर गांव में शुरू करने का विचार विमर्श करते हुए आदेश दिया है। वहीं कोविड प्रबंधन में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी दोबारा एक्टिव करने की बात कही है, जहां आईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सपर्ट डॉक्टर, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर काम किया गया था। हर शहर में आईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सपर्ट डॉक्टर की तैनाती की गई थी। उन सभी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता कराने के आदेश दिए गए थे। शहर की तरह गांव में भी मजबूत चिकित्साएं व्यवस्थाएं और दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराने की बात कही है। इस काम के लिए जीवन रक्षक दवाओं की कमी न हो। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये समय घबराने का नहीं, सतर्क रहने का है। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव कर रहे हैं। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी। योगी सरकार द्वारा ये सभी गाइडलाइंस आज से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं और इसे न मानने पर कड़े जुर्माने के साथ साथ आप पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक इन सभी नियमों का पालन करें और आसपास लोगों को जागरूक करें। योगी सरकार द्वारा इस कोरोना गाइडलाइंस को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।